और हमारा एक अपना तरीका है कि हम वोटर को अपने कार्य बताने का कार्य करते हैं, उनके दम पे हम वोट मांगते हैं। रही बात असंतुष्टता की, या कुछ चेहरे दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं, काम कर रहे हैं सब अपने। जेवर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में आज युवाओं ने एक बाइक रैली निकाली। इस अवसर पर अनेकों बाइकों पर सवार होकर और हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर लोग नारे लगाते हुए रैली में शामिल हुए और उन्होंने प्रत्याशी धर्मेंद्र अग्रवाल के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर हमने जिला मंत्री विकास चौरोली से बात की और इस चुनाव को लेकर उनके साथ वार्ता की। दोस्तों, जेवर नगर निकाय चुनाव के चलते आज मैं जिस शख्स के साथ हूँ सभी जानते हैं, उन्हें परिचय के मोहताज नहीं है। विकास चौरोली मेरे साथ हैं, विकास चौधरी, और भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री हैं। चुनाव को लेकर आज इनसे चर्चा करेंगे कि कैसा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खेमे का कार्य और कैसी चल रही हैं इनकी प्रत्याशी को लेकर गतिविधियाँ। चौधरी साहब, कैसा चल रहा चुनाव? जी बहुत बहुत धन्यवाद चंचल भाई। आपने जेवर कस्बे की बहुत सारी समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से प्रत्याशियों को, प्रत्येक पार्टी के प्रचार को जनता के सामने रखा, उनके काम रखे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारी जो चुनाव प्रक्रिया रही है उसके बारे में, तो श्री धर्मेंद्र अग्रवाल जी हमारे प्रत्याशी हैं और हमने बहुत ज़्यादा दिखावा ना करके, हमारे देश में हमारे मोदी जी की सरकार, प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार, उन्होंने जो कार्य जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, आयुष्मान जैसी योजनाएं दी, प्रधानमंत्री आवास दिए, ऐसी योजनाओं को लेकर हम घर घर गए हैं। हमने हा हुल्ला करके, सिर्फ धनबल का इस उपयोग करके सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने का कार्य नहीं किया है। हमने कार्य किया है, हमारे दो ऐसे यशस्वी नेताओं ने जिन्होंने अपना डंका देश में नहीं अपितु विदेशों तक पहुंचाया है, उनके करे हुए कार्यों को जनता के बीच में ले जाके रखा, जनता से कहा और अपनी मेहनत के बल पे जो हमारे नेताओं ने कार्य किए हैं देश सेवा में, जनता की सेवा में, उनके दम पे हमने वोट मांगने का कार्य किया है। चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। अभी 2-3 दिन का समय है। पूरी तरीके से माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है और आने वाले समय में जेवर की जो कस्बे की सीट है नगर पंचायत की, वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे मेरे युवा साथियों को और कस्बे में रहने वाले वरिष्ठ जनों को ये संदेश देना चाहता हूँ, किसी भी बहकावे में ना आए। यहाँ पर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मेरा विशेषकर युवा साथियों से एक और उनसे मेरा निवेदन है कि जेवर एयरपोर्ट जैसी एक बहुत दूरगामी सोच की परियोजना हमारे कस्बे से बहुत नज़दीक में चल रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े दृष्टिकोण का एक जीता जागता सबूत है। रोजगार की अपार संभावनाएं हमारे कस्बे में हैं और बहुत सारे युवा हमारे वहाँ पर रोजगार कर भी रहे हैं। तो मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन और विनती भी करना चाहूँगा कि किसी बहकावे में ना आए और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कुछ कार्यकर्ता रुष्ट नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। जितनी सक्रियता से आप लगे हुए हैं और कुछ कार्यकर्ता बहुत सक्रियता से लगे हुए हैं, कुछ क्या चल रहा है, कुछ वो असंतुष्टता क्यों है? देखिए, हमारा जो भाजपा परिवार है, हमारा पंचायती परिवार होता है। जब यहाँ कोई निर्णय लिया जाता है तो कुछ हो सकता है कुछ लोगों का निर्णय में उनकी असहमति रही हो, लेकिन मैं आपसे पुनः एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने नगर में प्रचार देखा है, कुछ लोगों का शोर शराबे का प्रचार है, लेकिन हमारा जो प्रचार है, हमारी जो रणनीति और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की सेवा में लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है। और हमारा एक अपना तरीका है कि हम वोटर को अपने कार्य बताने का कार्य करते हैं, उनके दम पे हम वोट मांगते हैं। रही बात असंतुष्टता की, या कुछ चेहरे दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं, काम कर रहे हैं, सब अपने सामाजिक वर्गों में काम कर रहे हैं और लगातार हमारी सक्रियता सभी कार्यकर्ताओं की, ऐसा नहीं कि मैं कोई विशेष कार्य कर रहा हूं, मैं भी इस परिवार का एक सदस्य हूं। और मैंने अपने बड़ों से ही ये सीखा है कि जब चुनाव आता है तो उसमें किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक संदेश कुछ लोगों ने हमारे चुनाव को हल्का करने के लिए दिया है, लेकिन इसका जवाब हमारे कार्यकर्ता और इस कस्बे की जनता 11 तारीख को अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर इसका जवाब देगी। ठीक है विकास जी, आपने बताई अपने अंदर की बात।
क्या कहेंगे अब जनता के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन अब चुनाव में बचे हैं, क्या कहेंगे जनता के लिए? भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से जेवर नगर में रहने वाले प्रत्येक नगरवासी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप देख चुके हैं कि योगी जी के नेतृत्व में या तो गुंडों ने प्रदेश छोड़ दिया है या दुनिया छोड़ दी है। क्योंकि कस्बे में पिछले 5 वर्षों में समाजवादी की सरकार रही, कस्बे में उनका चेयरमैन रहा। सबसे बुरा कार्यकाल पिछले 5 वर्ष का इस जेवर नगर के लिए रहा। सड़कों के गड्ढे तक वो लोग नहीं भरवा पाए, उल्टा उनमें गड्ढे कर दिए गए। कोई सड़क ऐसी नहीं है कि यदि महिला बाइक पर बैठकर निकल के जाए तो वो 1-2 जगह नहीं गिरे। मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से, कि किसी बहकावे में ना आए। धनबल से सिर्फ कुछ वोटों को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन जेवर की कस्बे की जनता बड़ी सोची और सुलझी हुई जनता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट और समर्थन दे, जिससे कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, अगर हमारे कस्बे से भी चेयरमैन बनता है तो एक बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं बहुत आसानी से कस्बे में आ सकती हैं। देश विदेश तक जेवर का नाम है, लेकिन जेवर नगर के कस्बे के विकास के लिए हमारा चेयरमैन होना, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होना बहुत जरूरी है। मेरा सभी मतदाताओं से करबद्ध निवेदन है, किसी बहकावे में ना आए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। धन्यवाद।